हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज अंकुर वर्मा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये चलते प्रीवियस क्लास में हमने इसके परिचय इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की, पर आज की क्लास में हम इसी परिचय के ये जो पिक्चर दे रखी है इस पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पिक्चर आपको हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो भी इसके मुताबिक बताने की कोशिश कर रही है सुरक्षा के। देखते हैं कि इस चित्र में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले इसमें कहता है ये चित्र सुरक्षा के दो विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस चित्र को देखोगे तो आपको इसमें दुख, तकलीफ और परेशानी ही देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर ये चित्र क्या बताता है, ये कहता है कि आपको, अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो इसमें आपको क्या लग रहा है। सबसे पहले अगर देखें तो महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, यहाँ पे भी महिला है, यहाँ पर क्या है, बर्तन है लेकिन वो खाली है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक तरह का ऐसा माहौल है कि जहाँ पर लोग अच्छे से रह नहीं पा रहे। यहाँ पे बच्चे हाथ में फोटो लिए हुए हैं, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, दफना रहे हैं लोगों को। और यहाँ पर लोग कुछ पानी की क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये महिला जो है वो क्या कर रही है, वो एक तरह से क्या हुआ है, बाढ़ की स्थिति में दिख रही है। और यहाँ पे एक बच्चा लेटा हुआ बेड पे। अब इस पूरे चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है कि इनके जीवन में बहुत ज्यादा क्या है, परेशानियां हैं। अब इन सभी लोगों को खतरा है और इसी खतरे से हमें क्या करना है, इनको सुरक्षा करना। और वही चीज क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है। तो कहता है ये दोनों ही चित्र, मतलब जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं कि कहीं पर बाढ़ आ रही हो तो कहीं पर आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, तो कहीं पर लोग क्या किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो ये चीज दर्शा रही है आपको। इसमें से कुछ चित्र ग्वाटेमाला में चल रहे गृह युद्ध के हैं। ग्वाटेमाला अगर आप बात करें तो ये रहा आपका अमेरिका, और इसी के नीचे मैक्सिको, और मैक्सिको के जस्ट अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्वाटेमाला देखने को मिलेगा। तो ग्वाटेमाला में क्या चल रहा है, ये जो पिक्चर ऊपर आपको दिखा रखी है, तो ये पिक्चर्स में बताया गया है कि ग्वाटेमाला में चल रहा है गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध वो युद्ध होता है जो लड़ाई झगड़ा होता है, ये उस देश के अंदर ही चल रहा होता है। तो जो युद्ध या लड़ाई देश के अंदर ही चल रही है और वो समुदायों के बीच में चल रही है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, गृह युद्ध कह सकते हैं। तो ये जो ग्वाटेमाला आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। इसी के चलते आगे इसमें कहता है आप देख सकते हैं कि जो माताएं हैं युद्ध में खोए हुए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। अब जैसे ये माताएं हैं, ये माताएं क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, वेट कर रही हैं। किस चीज का वेट कर रही हैं, कि जो युद्ध हुआ था उसमें इनके बच्चे क्या करने गए थे, लड़ाई करने गए थे। तो ये जो माताएं हैं या फिर जो इनके बच्चे हैं जो खो चुके हैं, वो उनका क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। तो माताएं युद्ध में गए हुए अपने बच्चों का, और उसके साथ साथ जो बच्चे इनके खो गए हैं, अपने बच्चों का, खोए हुए बच्चों का ये क्या कर रही है, इंतजार कर रहे हैं। और इसी के चलते युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो एक तस्वीर है जिसमें क्या किया जा रहा है, लोगों को दफनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे छोटे छोटे ये बेचारे बच्चे क्या कर रहे हैं, फोटो लेके खड़े हैं। और ये क्या कर रहे हैं, युद्ध में जो लोग शहीद हुए उनको याद किया जा रहा है। मतलब कि जो जो लोग युद्ध में मारे गए हैं उनको याद किया जा रहा है। और वो भी कैसे याद किया जा रहा है, तस्वीर के माध्यम से। और इसी के चलते यहाँ पे यही कहता है कि जो शहीद हुए लोग हैं, तो शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। ठीक है, और ये शहीद हुए किस में है, युद्ध में हुए। अगला और इसमें चित्र जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का ये रहा भारत, और भारत के अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश में भी क्या हो रही है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा वो होती है, परेशानियां होती है। अगर वो मानव द्वारा उत्पन्न हो रही है तो मानव निर्मित आपदा कहलाएगी। परंतु
अगर वो आपदा प्रकृति उत्पन्न कर रही है या प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा यहाँ पे पैदा हुई है जिसकी वजह से असुरक्षा को दिखाई दे रही है। तो प्राकृतिक आपदा क्या? प्राकृतिक आपदा ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आ चुकी है? बाढ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। तो यहाँ पर इन सभी लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? सुरक्षा की। क्यों? अगर युद्ध नहीं होगा तो ये इंसान अच्छे से रह पाएंगे। अगर प्राकृतिक आपदाएं ऐसी कंटिन्यू चलती रहेंगी तो ये सही से रह भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन सभी लोगों को युद्ध से भी क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे भी इन सभी लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो इस चित्र में हमें यही बताया गया कि पहला इसमें कुछ चित्र जो दिए गए हैं वो कहाँ से दिए गए? ग्वाटेमाला से दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है और माताएं जो है अपने खोए बच्चों का क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही हैं। और इसी के चलते शहीदों को याद किया जा रहा है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में प्राकृतिक आपदा आई है, जैसे कि बाढ़ आई है, सूखा हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों का जीवन क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा खराब या मेन स्थिति काफ़ी क्या हो रखी है? बुरी हो रखी है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। होपफुली आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी। थैंक यू।